जब आप समाज में विसंगतियों की बात करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि तब आपकी श्रद्धा, मर्यादा और गरिमा पर सवाल उठ सकता है। और जब कोई आडंबर पाखंड की तरफ इशारा करते हुए अपने मन की बात कह देता है, तब उस पर मिथ्यात्व का आरोप भी लग सकता है। और जब ऐसा होता है और उसे पढ़ करके अगर समाज के वरिष्ठ श्रावक उस मर्यादा, उस गरिमा के तथ्यों के आधार पर अपनी बात करते हैं, तो फिर सवाल उन पर भी होता है। और सवाल होना कोई गलत नहीं है, सवाल होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, पर शालीनता की सीमा में होना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आडंबर की बात कहां से हुई और उसके बाद उन पर, उनकी श्रद्धा पर या फिर मिथ्यात्व का आरोप कैसे लगा। और फिर समाज के वरिष्ठ श्रावक अहमदाबाद से श्रीमान मदन लाल चिंडालिया जी ने आचार्य भिक्षु की मर्यादा और महावीर के आगम सिद्धांत के अनुसार, और कैलाश जी सिंघवी जी ने भी आगम सिद्धांत के आधार पर जो विवेचन किया, तो उस पर चिंडालिया जी पर फिर सवाल हो गए। और जब सवाल हैं तो जवाब लेना भी हमारा धर्म बनता है। तो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अहमदाबाद से वरिष्ठ श्रावक श्रीमान मदन लाल जी चिंडालिया जी। हाँ साहब, मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, अब आप अपनी बात ना ना। हाँ, मैं अपनी बात करूंगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आप, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ साहब, मैं बोलता हूँ। सर्वप्रथम तो परम श्रद्धेय तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु को नमन करता हूँ और उनको मैं स्मरण करता हूँ। जी। हाँ, अब श्रीमती बनीता जी बनावट भीलवाड़ा से मेरे नाम का एक पत्र श्रीमान राजेंद्र जी चौरड़िया काठमांडू के मोबाइल नंबरों पर आया, जिसमें बनीता जी ने मेरे विषय में अनेक प्रतिक्रियाएं लिखी। तो मैंने कल लिखा था कि मैं बनीता जी के प्रश्नों का जवाब कल दूंगा। बिल्कुल। तो कुछ ही घंटों बाद बनीता जी का एक पत्र और आया। उसमें वो लिखते हैं कि आप जवाब देने की मेहनत ना करें। अब ये उन्होंने क्यों लिखा मालूम नहीं। उन्हें आया है कि हमें जवाब देने से डर लगता है, या मेरे प्रति जो बातें उन्होंने लिखी है उसको अपनी गलती मान ली है। क्या कारण है केवड़ी जाने। उन्होंने ये मुझे जवाब दिया है कि आप जवाब देने की मेहनत ना करें। लेकिन सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि मैं जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि तो सबसे पहले मैं बनीता जी को मेरा परिचय अवगत करा रहा हूँ। हमारा परिवार 5 पीढ़ियों से तेरापंथी है। आचार्य जीतमल जी के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने मुनि कालू जी स्वामी बड़ा से तेरापंथ की गुरु धारणा की थी। तब से आज तक हम कट्टर तेरापंथी श्रावक है जी। और आचार्य भिक्षु के अनुयायी है तथा उनके सिद्धांत, मर्यादा, परंपरा की पूरी जानकारी है जी। तेरापंथ धर्म की श्रद्धा मेरे रग रग में रमी हुई है जी। आचार्य भिक्षु के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा और आस्था है जी। हम लोग तेरापंथ शासन के हित की बात करते हैं जी। तो पहले तो मैं अपना परिचय उनको बता देता हूँ, तो वो ध्यान से सुने। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रेमलता जी को एक पत्र दिया था, आशीष। हाँ, एक कमेंट दिया था उन्होंने, उनके वीडियो पर एक कमेंट दिया था।
हाँ कमेंट किया था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि स्वामी जी अपनी मर्यादाओं में स्वयं लिख कर गए हैं कि वर्तमान आचार्य अपने अनुरूप व्यवस्थाओं को फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने उस पत्र में लिखा था। बाद में मैंने उनको आपके माध्यम से कहा था कि स्वामी जी ये बात कौन से लिखित में, कौन से ग्रंथ में, कौन से साहित्य में लिखी है, आप मुझे बताएं। लेकिन वो आज तक हमको इसकी जानकारी नहीं दी है। ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी ने कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ होता तो वो हमको जानकारी देती। लेकिन स्वामी जी के नाम से झूठी बातें करना अच्छा नहीं है। आपने उस दिन कहा था कि संघ की व्यवस्थाओं का अधिकार आचार्य के पास है, लेकिन जो मौलिक परंपराएं हैं, जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो उन्होंने हम यही तो लिखा है भी कहाँ अधिकार दिया है उनको मौलिक परिवर्तन करने का, आगम सम्मत आकार नहीं चलने का, कहाँ बदलने का कहाँ दिया है। चिंडालिया जी, तो आज तक हमको मैं भी ये मानता हूँ कि उनको जो जवाब आपको देना चाहिए था वो उनके पास नहीं है या नहीं देना चाहते, वो जो भी समझे। उन्होंने आप पर कुछ सवाल किए कि आपने गुरु तुलसी और गुरु महाप्रज्ञ जी पर भी ऐसे ही पत्र दिए थे, ऐसे ही कुछ आपने नहीं, उसका मैं आगे वर्णन कर रहा हूँ जी, आगे बोल रहा हूँ उसके बारे में भी। लेकिन मैं ये उनसे जवाब देना चाहता हूँ कि आचार्य भिक्षु ने ये कभी नहीं लिखा था और आपने ये झूठी बात समाज के सामने क्यों रखी है, इसका मैं उनसे खुलासा चाहता हूँ। जी चलिए, ये बात है जी। हाँ, और अब उनके प्रश्नों पर मैं आता हूँ जी। हाँ, उन्होंने सबसे पहले मुझे लिखा है कि आप गुरु मान ही नहीं रहे हैं तो फिर आप बहस क्यों करते हैं। जी, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि आचार्य भिक्षु 1808 में आचार्य रघुनाथ जी को अपना गुरु मान करके वहाँ पर दीक्षित हुए थे जी। और बाद में वो अनेक शास्त्रों को पढ़ करके उनको लगा कि हम लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो गुरु जी को समझाया, वो नहीं समझे तो अलग होकर के, और गुरु का जितने भी दोष थे वो स्वामी जी ने बताए थे रघुनाथ जी के जी समाज को जी। तो वही बात मैं आज कर रहा हूँ। गुरु अगर नहीं मानता हूँ तो भी स्वामी जी के सिद्धांतों का, स्वामी जी की मर्यादाओं का, स्वामी जी की परंपराओं का प्रचार करना मेरे लिए अनिवार्य है। मैं कर सकता हूँ, वो आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता, चाहे गुरु मानो या मत मानो। स्वामी जी तो मेरे गुरु है ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो स्वामी जी का मैं प्रचार, स्वामी जी के सिद्धांतों का प्रचार मैं समाज में कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने लिखा है महाप्रज्ञ जी और गुरुदेव तुलसी के बारे में मेरे पर टिप्पणी किया है कि आपको आचार्य तुलसी पसंद नहीं थे और आप लंबा लेटर लिखकर उनको भेजे थे। हाँ, और ये सब उन्होंने लिखा है। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को और आचार्य तुलसी पसंद थे या नहीं थे, उसको आपको मतलब नहीं है, सीधा बात है। मैंने जो पत्र दिया है वो शासन हित में दिया है और सिद्धांतिक मर्यादाओं और परंपरा के बारे में उसमें लिखा गया है। चिंडालिया जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको अगर वहां पर भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ मर्यादा के अनुरूप नहीं हो रहा है और अगर आपने उनको पत्र दिया
या आपने उन पर सवाल उठाए, तो क्या उन्होंने कभी आपसे ये कहा चिंडालिया जी आप सवाल उठाते हो तो हमारे संघ से आप अलग हो जाओ? नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि संघ से अलग हो जाओ। आचार्य तुलसी के तो अनेक सैकड़ों श्रावक विरोधी थे जी, लेकिन आचार्य तुलसी ने कभी तक ये नहीं कहा कि आप संघ से अलग हो जाओ, समाज से अलग हो जाओ, हमारे ठिकाना में मत आओ, साधु साधु उनके घर गोचरी मत जाओ, कभी नहीं कहा। और हमने भी तो पत्र दिए हैं, हमने पत्र सब सिद्धांतिक पत्र दिए हैं और कोई इधर उधर की बात के पत्र नहीं दिए, समझे आप जी, तो उनको ये बात आचार्य तुलसी की और महाप्रज्ञा जी की लिखने की कोई क्या बात है, वो जाने और हम जाने। वो तो स्वर्गवास हो गए हैं और उस टाइम में हम पत्र दिए थे, वो भी हमको वापिस जवाब दिए हैं, तो इसका जिक्र करना उनके लिए ठीक नहीं है। तो क्यों जिक्र किया मेरे को, ये अच्छी बात नहीं लगी है मुझे। ठीक है। हाँ, और फिर ये लिख रही है कि गुरु की आलोचना कर सकता है, ये हमारी आलोचना भी कौन कर, तो गुरु की आलोचना गुरु की आलोचना है ना, वो आलोचना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो भी संगतियां धर्म संघ में आई हुई है, जो ये शिक्षाचार आया हुआ है, जो सुविधावाद आया हुआ है, उसको मिटाने का हमारा लक्ष्य है। हमारे महाश्रमण जी से और कोई भी मनभेद नहीं है, मतभेद है जी, कोई भी मतभेद नहीं है, मतभेद है सिर्फ सिद्धांतों का मतभेद। और आपकी तो आचार्य महाश्रमण जी के साथ कई बार बड़ी सेवा। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे महाश्रमण जी सरदार शहर के हैं, हम भी सरदार शहर के हैं, वो हमको अच्छी तरह जानते हैं। महाश्रमण जी से बहुत दफा बात की हुई है, वो हमको इतना तक जानते हैं कि ये 12 श्रावक है, ये आचार्य भिक्षु के सिद्धांत को, मर्यादाओं को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी जानकारी में ये सारी बातें हैं हमारे प्रति। जी जी जी, बहुत अच्छी बात और है। हाँ, हमारे प्रति उनको जानकारी है, ये बातें पूछ सकती है, ये बबीता जी आचार्य महासन को पूछ सकते हैं मेरे प्रति कि वो सब जानते हैं कि इनका भिक्षु के प्रति, भिक्षु के सिद्धांतों के प्रति जानकारी है और वो सब जानते हैं, उनको पूरी श्रद्धा है। ये आचार्य महाश्रमण जी पूरी तरह जानते हैं हमको। चलिए, अच्छी बात है तो, आपने ये 3 बातें कह दी। अब हम ये आलोचना नहीं करते हैं, हम संघ के अंदर में जो भी संगति आ रही है उसको दूर करने के लिए ये बातें हम लिखते हैं। और हमको हमारा लिखना भी सही है, हमको भिक्षु आचार्य भिक्षु के विचार लिखते हैं, उनके सिद्धांत लिखते हैं। अब उनको ये उल्टा पड़े क्योंकि वो सिद्धांत के विपरीत चल रहे हैं, तो उसको तो उल्टा पड़ेगा ये सिद्धांत। तो आचार्य भिक्षु की सिद्धांत को ये लोग निंदा समझने लग गए हैं। मतलब ये इनका कहना ये है कि आचार्य भिक्षु के बाद में जो भी आचार्य आते हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं उसे भिक्षु के रूप में ही समझा जाना चाहिए। अगर आप वर्तमान आचार्य की निंदा करते हैं तो भिक्षु जी की निंदा कर रहे हैं। हाँ, तो इसका समाधान मैं करता हूँ ना। आचार्य भिक्षु के रूप में नहीं लेते हैं, आचार्य भिक्षु के सारे सिद्धांतों के विपरीत काम हो रहे हैं और सारे निर्णय हो रहे हैं ना, वो आचार्य भिक्षु के सिद्धांत, परंपरा और मर्यादा के विपरीत हो रहे हैं। और उसका अगर पूछे तो मैं एक एक करके बता सकता हूँ, कोई पूछे तो। आज तक मुझे कोई नहीं पूछा है, आज 12 महीना हो गए। इतना बड़ा तेरापन समाज है, उनको मैं बार बार कहता हूँ कि ये अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी आगम सम्मत एक भी आचार का पालन नहीं कर रहे हैं और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं उसका स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। और बबीता जी इनको भी लिखता हूँ
बलिता जी को भी कि आपको पूछना है तो आप भी मुझे प्रश्न कीजिए, मैं आपको समाधान दूंगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, वो बात तो हमने भी हाँ। कही थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आचार्य के पास इतने बड़े अधिकार हैं, व्यवस्था का अधिकार तो हमने सुना था कि श्रावक उनसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। श्रावक अगर कोई सवाल करे तो फिर उसे ये भी कहा जा सकता है कि आपकी श्रद्धा अगर नहीं है तो गुरु बदल दो, समाज बदल दो, धर्म संघ बदल दो। ये क्या आचार्य भिक्षु ने अपने आचार्यों को या अपने श्रावकों को ये अधिकार दिया है? ये बात आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं की है। देखिए मैं बताऊं आपको कि आचार्य तुलसी के टाइम में अभी बताया था आपको, सैकड़ों आदमी आचार्य तुलसी के विरोध में थे। बिल्कुल। लेकिन आचार्य तुलसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप नहीं, हमको गुरु मत मानो, हमको धर्म संघ को छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। कभी भी आचार्य तुलसी ने ऐसा नहीं किया। सिंधालिया जी, कहा तो आचार्य श्री महाशर्मन जी ने भी अभी इस प्रसंग पर नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी एक श्रद्धानिष्ठ श्राविका अगर ये कह रही है तो उनकी श्रद्धानिष्ठ श्राविका अगर ये बात 2 बार 3 बार रिपीट कर रही है तो फिर ये सवाल कहीं न कहीं वहां पर भी जाता है कि फिर अपने श्रावकों को सिखाते क्या हैं आप। आचार्य भिक्षु का मर्यादा पत्र जिसमें श्रावकों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मुंह पर पट्टी रखने की कोशिश क्यों होती है कि कोई बोले नहीं। हाँ, बस यही बात है। तो यही बात है। हाँ, और आगे उन्होंने लिखा है कि आप गुरु को अवहेलना और गुरु पर दोषारोपण करते हैं, तो मैं गुरु की अवहेलना और दोषारोपण बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं तो आचार्य भिक्षु का सिद्धांत मर्यादा परंपरा बता रहा हूँ। अब उसमें गुरु जी उस सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं तो उसको वो अवहेलना समझो, निंदा समझो, वो समझते हैं, तो इस दोषारोपण समझो। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने तो विकंजी स्वामी की मर्यादा और सिद्धांत को बता रहा हूँ। अब उसको उल्टा पड़ रहा है क्योंकि वो उस पर चलते नहीं तो उल्टा पड़ेगा ही, तो उसको वो निंदा समझ रहे हैं। अच्छा, ये भिक्षु के सिद्धांत को निंदा समझ रहे हैं, बताइए तो ये कहाँ तक सत्य होगा, बताओ आप। बड़ी विचित्र बात है कि श्रद्धा भी इतनी देखिए, ऐसी देखिए कि जहां पूर्ववर्ती आचार्यों को भुलाने की बात होती है तो ये श्रद्धा वाले श्रावक बहुत चुपचाप सहन कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, उफ तक नहीं करते। श्रावक तो कुछ बोलते ही नहीं है। तुलसी और महाप्रज्ञ को जो भूल सकते हैं, क्या गारंटी है कि वो आचार्य भिक्षु को नहीं भूल सकते? क्या गारंटी है कि वो भगवान महावीर को नहीं भूल सकते? और जो तुलसी और महाप्रज्ञ को भुलाने की बात कहते हैं, उनके लिए भी क्या गारंटी है कि वो आचार्य भिक्षु को नहीं भूलने के लिए कहेंगे, भगवान महावीर को भूलने के लिए भी नहीं कहेंगे। और लोग चुप रहते हैं तो चुप रहें, लेकिन जो लोग भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु की मर्यादा के अनुरूप अपने धर्म संघ को देखना चाहते हैं, वही आचरण देखना चाहते हैं, वही पद्धति देखना चाहते हैं, वही व्यवहार देखना चाहते हैं, वे लोग बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कब तक चुप रहेंगे? आखिर उन्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि ये उनका दायित्व बनता है। और जैसे कि चिंगालिया जी कह रहे हैं कि आचार्य भिक्षु का मर्यादा पत्र और भगवान महावीर का आगम का सिद्धांत भी श्रावक को बड़े अधिकार देता है। कोई यह न समझे कि सिर्फ संतों को, आचार्यों को ही सारे अधिकार है। श्रावक अभिभावक है, ये बात कही जा रही है। हाँ, और फिर उन्होंने लिखा है कि महाशर्मन जी मेरे भगवान है। तो ये तो उन्होंने बड़ी भारी गलती की है। अरे भगवान तो उन्होंने भगवान का हो चाहे तीर्थंकर को हो, वो अपनी बात है, लेकिन भगवान तो 8 कर्मों का क्षय करके 14 गुण स्थान में जाकर के मोक्ष चले गए हैं, उसको भगवान कहते हैं। नहीं, फिर मेरा सवाल है तो महावीर, भगवान महावीर को और तीर्थंकरों को क्या कहेंगे?
हाँ, इन तो इन महाश्रमण जी को भगवान कहने का मतलब क्या है? ये तो अभी 8 कर्म है इनके, है गुण 7वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में है, तो ये भगवान कैसे हो गए? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, हाँ, गुरु जी भगवान तो जो मोक्ष प्राप्त कर लिया है वो होते हैं भगवान। जैसे हमारे 24 तीर्थंकर है वो भगवान है। नहीं, आचार्य तो माँ शर्मन जी कैसे भगवान बन गए? आचार्य जी को जो अभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधि कहा जाता है ना, है? आचार्य जी को तीर्थंकरों का प्रतिनिधि कहा जाता है ना, जितने भी जैन आचार्य हैं। हाँ तो प्रतिनिधि कह सकते हैं, भगवान के तुल्य कह सकते हैं, ये भी है। लेकिन उन्हें तो सीधा बोल दिया भगवान है मेरे लिए। चलिए, उनकी तो अपनी भगवान श्रद्धा कैसे है, हैं? ये उनकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल उनके लिए नहीं है, ये सवाल तो कहीं न कहीं सर्वोच्च अदालत तक जाता है, यानी हमारे धर्म संघ की सर्वोच्च अदालत सुप्रीमो तक जाता है कि जब श्रावक उनके सामने ये शब्द का प्रयोग करते हैं तब वे क्यों नहीं संबोधित करते कि हम गुरु हैं, हमें गुरु ही रहने दो, हमें भगवान के पायदान पर मत चढ़ाओ। लेकिन वो भी शायद सुनना चाहते हैं। और एक बात तो एक श्रावक ने मुझे ये कही है कि शायद उन्होंने ये कहा भी है कि अगर लोग मुझे भगवान कहते हैं तो आपत्ति वाली बात नहीं, अपुष्ट बात है, एक श्रावक ने कही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर ये बात वास्तव में कही गई है तो फिर सवाल ये बनता है कि हम अपने तीर्थंकरों को क्या कहेंगे, जैसा कि चंदालिया जी ने अपनी बात में ये बात रखी है। हाँ, नहीं तो भगवान शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। भगवान तो वो होते हैं जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आपका ये भगवान कैसे हुआ है? एक शब्द आता है सर, देव गुरु धर्म। तो गुरु तो समझ गए, धर्म भी समझ गए, फिर देव तो देव कौन हुए? हाँ, यही बात है। तो और उन्होंने बाद में मुझे इतना लिखा है कि उसको लिखने वाले लिखनी नहीं चाहिए थी, मेरे दिल को बहुत आघात पहुंचा है। उन्होंने लिखा है कि जहाँ पर आपकी सही धर्म दिखता है उस राह पर जाइए। हमारे यहाँ क्वालिटी को महत्व दिया जाता है, क्वांटिटी को नहीं। जो आपके साथ जो मिले हुए हैं, मैं उन्हें भी यही बता दूं। तो बताइए आप कि मुझे तो धर्म बदलने की बात ये कह रही है तो ये सिर्फ आपको ही नहीं कह रही, इसमें कहीं ना कहीं हम भी हैं। जो लोग उसमें कहीं ना कहीं हम भी हैं। उन्होंने लिखा है कि आपसे जो मिले हुए हैं, ये मिले हुए की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई दल तो बना हुआ है नहीं कि पक्ष है या विपक्ष है। हाँ, अभिव्यक्ति की बात है, सहमति असहमति की बात है, विचारधारा की बात है। लेकिन इनकी अभिव्यक्ति ये बता रही है कि तेरापंथ समाज में कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा कुछ लोग बना चुके हैं और ये जागरूकता की बातें उन्हें तकलीफ दे रही है, उनके हितों को चोट पहुंच रही है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ पथिक निश्चित रूप से उनको सहारा दे रहे हैं, उन्हें ऐसा ही ज्ञान दे रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से उन्होंने ये बात लिखी है। और एक जगह उन्होंने आपके लिए 3 शब्द का इस्तेमाल भी किया है जो हमें तकलीफ दे हुआ बहुत। मुझे ये तकलीफ बहुत हो रही है कि मुझे दूसरा सही धर्म दिखाने की बात कही है। अरे मुझे तो सही धर्म आचार्य भिक्षु का लग रहा है, दूसरा कोई लगता ही नहीं है। तो वो सही धर्म की बात क्यों बोल रही है मेरे लिए? मुझे बहुत तकलीफ है। ये समझ में नहीं आता किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी की बात कर रही हैं। और क्वालिटी तो अभी वर्तमान में तो रही नहीं है धर्म संघ में। वे जो क्वांटिटी है, आप सब साधुओं को देखिए और पुराने साधुओं से उसको मिलान करिए, कहाँ है क्वालिटी? साधुओं में बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। नहीं चिंदालिया जी, एक बात बढ़ा रहे हैं। चिंदालिया जी, एक बात मैं कहूंगा कि इतने साधु संत, इतने साध्वी, इतनी समन संकाय है, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे हों, बहुत धर्म के अनुरूप चलने वाले हों, या फिर जिनकी मनसा ऐसी हो कि धर्म के अनुरूप ही चला जाए। लेकिन वातावरण ऐसा हो रखा है कि वो कुछ
कर नहीं सकते, वो न तो बाहर आ सकते हैं और न अंदर रह करके अपने जीवन का उस तरह से कल्याण कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत हो सकते हैं, ऐसे भी बहुत पुण्यवान संकल्पी साधु साध्वीगण होंगे, हम उन्हें नमन करते हैं, उन पर हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन सवाल इस बात पर है कि जिन्होंने ग्रस्त जीवन को छोड़ करके त्याग और संकल्प का मार्ग लिया, अगर वो कहीं राजनीति करते दिखें, राजनीति का मतलब किस सभा में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, अगर जैसा कि पहले बताया गया कि जहां पर जाते हैं वहां पर जो स्थानक बनते हैं, जो भवन बनते हैं, जो व्यवस्था होती है, उनके ब्लूप्रिंट अगर वो देखते देखें, खर्चे का हिसाब कहीं ना कहीं देखते देखें, और उसके साथ साथ इस तरह की भाषा शब्दावली का ज्ञान देते दिखें, तो फिर सवाल नहीं होगा तो क्या अनुमोदना होगी। सबसे बड़ा सवाल, और आपने एक बात कही कि आपके हृदय को आघात लगा, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है कि तुम शब्द का प्रयोग पर उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ आपको इस पर हुई कि आपके लिए ये बात कही गई। नहीं, अंत में देखिए, अंत में एक बात उन्होंने और लिखी है जो मेरे मन में बड़ा भारी झकझोर दिया है मेरे मन को। और वो क्या लिखती है कि जो आप जो निंदा का काम कर रहे हैं वह आपके आगे की गति के लिए अच्छा नहीं है। अब बताइए, आप बताइए कितना भारी मेरे को गति बताई है कि आपकी गति अच्छी नहीं है। अरे मैं तो स्वामी भिकन जी का श्रावक हूँ, अगर स्वामी भिकन जी के श्रावक की गति अच्छी नहीं होगी तो जो शिथिलाचार फैला रहे हैं, जो आगम के विरुद्ध आचार कर रहे हैं, जो स्वामी जी के सिद्धांतों को अतिक्रमण कर रहे हैं, उनकी गति अच्छी होगी। बड़ा सवाल आपने छोड़ा है, बड़ा सवाल है आपका, और सब लोगों को ध्यान से सुनना भी चाहिए। ये सवाल बड़ा है। सबसे बड़ी बात, गति को बताने वाले इतने ज्ञानी कौन हो गए, इतने केवल ज्ञानी कौन हो गए। और दूसरी बात, जो मर्यादा के अनुरूप चले, जो मर्यादा का स्वाध्याय करे, उसकी गति खराब कैसे हो सकती है। इसका मतलब उन्होंने हाँ बोलिए। एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ये बनीता बनावट को, वो भीलवाड़ा की है, और भीलवाड़ा में इस बार गुरुदेव का चतुर्मास है। तो मैं बनीता जी को यह कह रहा हूँ कि आप गुरुदेव को अर्ज करो कि मदन चंद सिंधारिया की शंका समाधान करो। वो आपके पास आने के लिए तैयार है, और आप गुरुदेव को अर्ज करके मेरी शंकाओं का समाधान कराओ। मैं इनको बराबर ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये काम इस चतुर्मास में कराओ मेरा। क्या बात है। तकरीबन 80 साल के वरिष्ठ श्रावक वहां पर आने के लिए तैयार हैं, अपनी शंका समाधान के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। उनका जवाब चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि जवाब चाहिए। मंद मंद बहुत मुस्कान से काम नहीं चलेगा, सवालों का जवाब चाहिए। मैं सिर्फ सिद्धांति के और आगम सम्मत आचार के विषय में बात करना चाहता हूँ, और कोई विषय का बात करना चाहता ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वर्तमान में मैं वनिता जी को कहता हूँ कि एक ही आचार, आगम सहित आचार का पालन हमारे आचार्य साधु साध्वी नहीं कर रहे हैं, और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भारी दोष है, उनको लगा हुआ है। और ये पूछ सकती है मुझे कि क्या सिद्धांतों का क्या अतिक्रमण किया है, आचार्य आगम सम्मत आचार का क्या पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस बनीता बनावट को जवाब दे सकता हूँ। अगर उसमें ताकत है तो मुझे पूछे। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि किस तरह का सवाल आया, और जो जवाब जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं दर्द तो है ही, कहीं ना कहीं आक्रोश भी है कि इस तरह के सवाल आखिर होते क्यों हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, लेकिन जब ऐसी बात सुनने में आती है कि आचार्य के सामने आपको कुछ बोलना नहीं है, उनके लिए आपको कुछ कहना नहीं है, कोई क्या करे। जब लोग आचार्य जी के पास जाकर के आ जाएं, अपने सवाल पूछ लें और उन्हें समाधान नहीं मिले तो लोग क्या करें फिर। उन्हें अपनी बात कहीं ना कहीं कहनी होती है।
और कह दी जाती है हाँ। तो यहाँ कह दिया जाता है कि बस मौन रहो। अगर आप आचार्य और- के विरोध में बोलते हो तो आचार्य भिक्षु के विरोध में बोलते हो। वाह। हाँ बोलिए सर। हाँ, और मैं एक ये 260 वर्षों का इतिहास है, तेरापंथ का इतिहास में मैंने कभी ये नहीं देखा है कि आचार्य तुलसी के इतने घोर विरोधी श्रावक थे, जी लेकिन आचार्य तुलसी को आचार्य पद से विसर्जन करने का कभी कोई किसी ने नहीं कहा। जी 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 जी। किसी ने नहीं कहा। लेकिन अभी वर्तमान में आचार्य मां शर्मन जी को ये श्री राजेंद्र जी चौरड़िया हनुमान है, वो आचार्य पद को विसर्जन करने के लिए कह रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए ये, हाँ बिल्कुल ये बात भी आपकी है कि जब कोई ये बात कहता है तो वो उसका मन में विरोध नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके मन में आचार विचार आचरण और सही, सबसे बड़ी बात सवालों के जवाब न आने पर फिर लोग ये कह देते हैं। और ये बात वैसे पहली नजर में देखा जाए तो उचित नहीं लगती, लेकिन कोई क्या करे। जी। और मैं एक बात आपको सामने सारे समाज को मालूम करा देता हूँ कि हमने कलकत्ता के चतुर्मास में, चेन्नई के चतुर्मास में हमें 2-2 घंटा तक आचार्य श्री ने टाइम दिया है बात के लिए, और हमने उनको सारे जितनी भी आचार क्रिया में, सिद्धांत में जो खामियां हो रही है उसके बारे में बताया। तो आचार्य श्री ने खुद मंजूर किया है कई बातों को कि हमें इसमें दोष लग रहा है। तो ये हमें इसमें दोष लग रहा है। देखिए हम जूता पहनते हैं उसमें हमको दोष लगता है, भगवान की आज्ञा नहीं है, ऐसा हमको कहा है। आप जो बात बता रहे हैं और आचार्य श्री ने मंजूर किया है, तो ये भी बहुत सराहनीय बात है कि आचार्य श्री ने इस बात को माना है। हम इसका स्वागत करते हैं। सुनिए आचार्य श्री का चेन्नई के अंदर में हमको 3 दिन का टाइम दिया था, 2-2 घंटा वार्ता के लिए। तो हमने कहा महाराज 10वां काली के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है कि साधु को भगवान ने कहा नंगे पैर चलना, और आप लोग जूता पहन रहे हैं, तो ये तो आगम के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप। तो आचार्य श्री ने क्या फरमाया है मुझे कि भैया 4थे अध्याय में नहीं है, ये बात 3रे अध्याय में है, जिसमें लिखा गया है कि साधु को नंगे पैर चलना है, जूता नहीं पहनना है। ये आचार्य श्री ने फरमाया है। उन्होंने करेक्ट किया आपको कि आपकी ये भूल हो रही है। हाँ जी जी। उन्होंने कहा 4था अध्याय में नहीं है, ये जूता नहीं पहनना, नंगे पैर चलना, ये 3रे अध्याय में है। जी, मेरा रिकॉर्ड भरा हुआ है इस बात का। सबसे बड़ी बात है, हम इस बात का निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि आपने जो ये बात कही आचार्य श्री महाशय ने उस बात और हमने जितने भी उनको सुधार के लिए जितने भी बताए हैं बातें हैं, लेकिन भाई साहब कोई सुधार नहीं किया है इन्होंने, खाली इधर से सुना इधर से निकाल दिया बस। मतलब आप आज तक कोई सुधार नहीं किया है। उल्टी का आपको आश्वासन दिया था क्या? आपको आश्वासन दिया था क्या कि हम सुधार करेंगे? नहीं, आश्वासन भी नहीं दिया। हमारी बातें सुनते थे, हमारी बातें सुनकर के हंस देते थे, वापिस जवाब नहीं देते थे। तो इसको क्या समझा जाए? वही बात और लोग भी कहते हैं। हमने उनको अर्ज किया था, हमने उनको अर्ज किया था तो ये सब सुधार होना चाहिए। ये आगम के विरुद्ध काम हो रहा है, स्वामी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध काम हो रहा है, तो उन्होंने मौन रखा, वापिस जवाब ऐसे ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है भाई सिद्धांत के विरुद्ध काम, क्या हम आचार्य आगम के विरुद्ध आचार करते हैं, ये भी हमको नहीं बोले। जी, मतलब साफ है, सब कुछ खबर है, सब कुछ पता है। पर वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। मतलब सब कुछ उनको मालूम है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, शास्त्रों के ज्ञान में कोई कमी नहीं है।
अरे सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, सारे स्वामी जी की मर्यादाएं, सारे स्वामी जी के सिद्धांत, सारे तेरापंथ की परंपरा उनको जानकारी में है, फिर भी वो आंख मीच करके और सारे काम मतलब विपरीत कर रहे हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि जिन्होंने आपसे सवाल पूछा था उनको आपने अपने हिसाब से जवाब जो है दे दिया है। अगर और कोई बात आपकी बाकी रह गई है चंगालिया साहब तो आप अपनी बात कह सकते हैं। और कोई बात नहीं है। और मैं बहन को, हाँ जी, हाँ बोलिए। बहन को मैं ये दो बातें जो कही है मुझे, एक तो मेरी गति की कि आपकी गति क्या होगी, उसका मुझे बहुत दुख है। अगर मैं स्वामी जी का फिराव हूँ, स्वामी जी के सिद्धांत अपना रखा हूँ और फिर भी मेरी गति खराब होगी तो फिर आपकी और आपके आचार्य की साधु संता की गति क्या होगी। चलिए, आपने अपना ये सवाल पुनः रखा है क्योंकि मन की तकलीफ टीस है, वो फिर से बोली है। आपने अपनी बात कही और चूंकि हम एक मीडिया के प्लेटफॉर्म के रूप में हैं, भले ही समाज के हैं, लेकिन हमारा दायित्व ये भी बनता है कि अगर वो पक्ष भी अपनी बात कहे तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। अगर वो अपनी बात हमारे माध्यम से कहना चाहें तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनकी बात भी बिल्कुल वैसी की वैसी जाएगी जैसे प्रेमलता जी जैन की गई है, जैसे चंडालिया साहब की गई है। हाँ, ये हो सकता है हमारे सवाल जरूर हो सकते हैं, तो सवाल अगर हमारे वो ले सकें और अपनी बात कह सकें तो बहुत बहुत स्वागत, सबका स्वागत है। और मैं एक बार पुनः बबीता से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे जो आचार्य भिक्षु ने आचार्यों को अधिकार दिया है, वो मुझे किस लेख में लिखा है, किस लिखित में लिखा है, उसका स्पष्टीकरण करे, नहीं तो मैं बार बार उनको ये निवेदन करूंगा। ये बात तो आपने पहले भी कही, उसका अगर थोड़ा सा भी जवाब आता है, अभी तक जवाब नहीं दिए तो पुनः मैं उसको निवेदन कर रहा हूँ। तो जी 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 बिल्कुल 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 चंडालिया साहब, आपने पुनः वो बात दोहराई है कि अगर कोई ऐसी बात है जो उन्हें पता न हो तो वो क्या है कि अरे भाई साहब, ये जो संत लोग है ना, इन लोगों को भरमा के रखा है और वो जो संत बता देते हैं वो रटी रटाई बात हमको बोल देते हैं। तो वो अपनी जानकारी से नहीं बोल रही है। नहीं, इसको क्या समझा जाए कि क्या संतों को भी पूरा ज्ञान नहीं है, या फिर अधूरा ज्ञान देकर के भरमा रहे हैं, या फिर उनको पूरा ज्ञान है लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या समझा जाए? नहीं तो उनको संतों को जाके पूछो कि भाई मदन चंद जी ने ये प्रश्न किया है, महाराज कहाँ पर लिखा है, या आचार्य भिक्षु ने कहाँ अधिकार दिया है, मुझे बताओ, उनको जवाब देना है। चलिए, आपने ये रास्ता भी बताया, कम से कम जवाब आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। अगर ऐसा मैं ये जवाब एकदम चाहता हूँ। अगर वो सत्य शराबी का है तेरापंथ की, तो आचार्य भिक्षु पर जो ब्लेम लगाया है उसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ मैं। बराबर। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। हमारे साथ थे श्री चंडालिया जी, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। टीस भी है, आक्रोश भी है, लेकिन जवाब देने जरूरी थे, उन्होंने जवाब दिए। अब उस पक्ष से भी हम निवेदन करेंगे, अगर वो चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं, अन्यथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत खुले हैं, उन पर भी आप अपनी बात कहेंगे तो हम तक आ जाएगी जैसे आए हैं। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि अब हमारे लिए ये जो है प्रकरण करीब करीब समाप्त है, अब हम कमेंट नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मेरे YouTube चैनल पर उन्होंने कमेंट, 1 या 2 कमेंट दिए भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है, भले ही आप हमसे सहमत हों, भले ही आप हमसे सहमत न हों, आपकी अभिव्यक्ति शालीनता से जितनी भी आएगी हम उसका सम्मान करेंगे और उसके सम्मान की सुरक्षा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चंडालिया जी, बहुत बहुत आभार। मन में तकलीफ मत कीजिएगा, आप भिक्षु स्वामी के श्रावक हैं तो
हाँ आप उनकी क्लास में हैं, हेडमास्टर की क्लास में हैं, तब आपको चिंता क्या है। प्रिंसिपल की जो क्लास में नहीं, होता है मुझे उनको चिंता चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ तो बहुत ठीक है बहुत साहब, आभार, जय हिंद। नमस्कार।